नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा क्या कदम लेंगे, क्या फैसला लेंगे, इस पर सबकी निगाहें हैं। फिलहाल में वर्तमान में अगर बात करें तो बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कुशवाहा एनडीए में रहेंगे या महागठबंधन की तरफ जाएंगे। जी हाँ, ये बिहार की राजनीति में या यूं कहें कि एनडीए की राजनीति में ये एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा लगभग अब ये तय कर चुके हैं कि उनको क्या करना है। जी हाँ, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कल यानी कि गुरुवार को उनके राष्ट्रीय चिंतन शिविर का अंतिम दिन था। इस चिंतन शिविर के समाप्त होने के बाद उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया, प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी को श्री राम और अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण देते हुए जुमला पार्टी तक कह डाला। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले जब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार पर अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से हमला बोलते रहे हैं, उन्होंने बिहार की खराब शिक्षा व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कई बार नीतीश कुमार को पिछले कुछ दिनों में निशाने पर लिया है। लेकिन सबसे गौर करने की बात यह है कि पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुलकर कुछ नहीं बोल रहे थे। उन्होंने बार बार यह बात दोहराया था कि वो प्रधानमंत्री से बात करेंगे, अमित शाह से बात करेंगे, उनका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जेडीयू के साथ नहीं है। लेकिन कल जिस तरीके से उन्होंने तल्ख तेवर दिखाए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जुमला पार्टी कहा, लगभग अब यह तय हो चुका है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अब यह मन बना लिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी समेत जनता दल यूनाइटेड के साथ भी दो हाथ करना है। उचित तरीका से, जो उचित तरीका है उस तरीका के आधार पर देश में कहीं भी मंदिर बने, देश में कहीं भी मस्जिद बने, चाहे हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो या दूसरे धर्म के लोग अपनी संस्था बनावे। हमारा संविधान जो हमको डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया, वह संविधान धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर चलता है और वह संविधान कहता है कि कोई अपने धर्म के लिए कोई संस्था कहीं बनावे, उचित तरीका से बनावे, संवैधानिक बात होगी, संवैधानिक तरीका से बनावे, लेकिन अनुचित तरीका से न बनावे। और हम तो यह कहना चाहते कि मंदिर मस्जिद बनाने का काम राजनीतिक दलों का काम नहीं होता है। पॉलिटिकल पार्टी का काम मंदिर बनाना नहीं है। मंदिर बनाना जिनका काम है उनको बनाने दी। पॉलिटिकल पार्टी का काम है जनता के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। पॉलिटिकल पार्टी का काम है गरीब लोगों की आंखों का आंसू पोंछना। पॉलिटिकल पार्टी का काम है गरीब लोगों के बीच जो ऊंच नीच का वातावरण है उसको समाप्त करके सबको बराबरी के धरातल पर लाना। तो देखा आपने कि किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा अब लगभग यह मन बना चुके हैं, किस तरीके से हमलावर हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी समेत जनता दल यूनाइटेड पर। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर भी हमला बोला। उन्होंने नीतीश कुमार को कहा कि नालंदा मॉडल जो है वो असफल मॉडल है और इससे बिहार नहीं चलता। इसके साथ ही उन्होंने बिहार की गिरती शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ बिहार की कानून व्यवस्था पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये वो बिहार नहीं है जो जिस बिहार की हम अपेक्षा करते थे। बिहार की पूरी व्यवस्था बिगड़ चुकी है और इससे अच्छा शासन तो लालू यादव का शासन था। जी हाँ, तो अब कुल मिला के कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को अब लालू यादव अच्छे लगने लगे हैं, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी खराब लगने लगे हैं। तो लगभग ये तय माना जा रहा है कि अब उपेंद्र कुशवाहा जल्द ही महागठबंधन में शामिल होंगे। खबरों की माने तो उपेंद्र कुशवाहा राहुल गांधी से भी मिलने का समय मांगा है और राहुल गांधी की तरफ से यह सुनिश्चित किया गया है कि उनको समय दिया जाएगा। अब इससे पहले आपको सिटी पोस्ट लाइव ने बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में शामिल होने से पहले राहुल गांधी से मिलना चाहते थे, लेकिन उनको समय नहीं दिया गया था। लेकिन फिलहाल जो भी खबर छनकर बाहर आ रही है उसमें ये ऐसा खबर आ रहा है कि राहुल गांधी की तरफ से ये समय दिया गया है उपेंद्र कुशवाहा को और जल्द ही उपेंद्र कुशवाहा और राहुल गांधी के बीच में मुलाकात होगी और उसके बाद औपचारिक तौर पर वो महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से उनका तल्ख और तीखा तेवर है, अब यह मान लिया जाए कि वो किसी भी पल, किसी भी क्षण अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री मोदी को सौंप सकते हैं और एनडीए के खिलाफ बिगुल बजा सकते हैं। आगे इस संदर्भ में और भी कोई लेटेस्ट अपडेट आता है तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।